नमस्कार दोस्तों, वाग्देवी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए मैं जागृति क्लासेस के ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं ऋषि गोयल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम इस श्रृंखला में सामान्य हिंदी व्याकरण के विभिन्न टॉपिक्स की चर्चा करने वाले हैं। हम जिन टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चाहे वो राजस्थान स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी, चाहे एमपी का एग्ज़ाम हो, हिंदी व्याकरण अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इसलिए हमारा प्रयास रहेगा कि आपका कोई भी टॉपिक इस श्रृंखला में नहीं छूटे। ज़्यादा से ज़्यादा हम इस तरह की ट्रिक्स और इस तरह की नॉलेज देने की कोशिश करेंगे ताकि आप अच्छा प्रदर्शन करके सफलता हासिल कर सकें। तो आइए, किसी भी एग्ज़ाम में तैयारी करने के लिए उसके पाठ्यक्रम को जानना बहुत ज़रूरी है। और इस श्रृंखला में जो पाठ्यक्रम हम देने जा रहे हैं वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे वो आरएएस का एग्ज़ाम हो राजस्थान का, चाहे वो व्याख्याता परीक्षा हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, एलडीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे एसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे पटवार का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वेटेज है हिंदी का, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो लेखपाल का एग्ज़ाम हो, चाहे पुलिस का एग्ज़ाम हो, यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे आरओ और एआरओ की परीक्षा हो, यूपी के एग्ज़ाम्स में हिंदी का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। तो आइए हम उन बिंदुओं की चर्चा करें जिनको हम इस श्रृंखला में लाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सामान्य हिंदी व्याकरण की इस श्रृंखला को हमने कुछ टॉपिक्स में बांटा है। ये 8 टॉपिक्स में हमने इसको बांटा है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार, चौथा है व्याकरणिक कोटियाँ, पांचवा है मुहावरे व लोकोक्तियाँ, छठा है पारिभाषिक और प्रशासनिक शब्दावली, सातवां है पत्र प्रारूप लेखन और आठवां टॉपिक है हिंदी साहित्य व काव्यशास्त्र। तो आइए दोस्तों, हम एक एक टॉपिक की यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए, वर्ण विचार में हम वर्णमाला, जिसमें स्वर, व्यंजन और अयोगवा के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा वर्णों के भेद, चाहे वो उच्चारण स्थान के आधार पर हो, चाहे उच्चारण प्रयत्न के आधार पर हो, ये पूरा टॉपिक हम वर्ण विचार में क्लियर करेंगे। इसके अलावा दूसरा है शब्द विचार। ये शब्द विचार का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अधिकांश परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा वेटेज इसका होता है। अधिकांश प्रश्न इसी शब्द विचार वाले हिस्से से आते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम किन किन बिंदुओं की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। शब्द विचार। शब्द विचार में पहला बिंदु रहेगा शब्द रचना या निर्माण। इसके अंतर्गत हम संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इनकी चर्चा करेंगे। दूसरा रहेगा शब्द प्रकार या भेद। शब्दों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, जिनमें उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, अर्धतत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर शब्दों के रूप में इसका विभाजन हम विस्तार से पढ़ेंगे। अगला है संरचना के आधार पर। इसमें रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द, इनकी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तीसरा है रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द भेद, कि कौन सा शब्द रूप बदल लेता है, कौन सा नहीं बदलता। इसमें हम इसको विकारी और अविकारी के रूप में पढ़ेंगे। विकारी शब्दों में हम चर्चा करने वाले हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया की। अविकारी शब्दों में हम चर्चा करेंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात या अवधारक। ये विकारी और अविकारी, अविकारी को अवयवी कहा जाता है, इनकी हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। ये रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों का भेद है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक अगला बिंदु रहेगा इस शब्द विचार के अंतर्गत शब्द ज्ञान। ये बहुत बड़ा विस्तृत टॉपिक है और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म, अनेकार्थक शब्द, एकार्थक शब्द,
एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसको वन वर्ड बोला जाता है अंग्रेजी में, शब्द ज्ञान के अंतर्गत हम इन सारे टॉपिक्स की विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद में तीसरा जो एक शब्द शुद्धि का टॉपिक भी हम इसी के अंतर्गत लेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाक्य विचार, देखिए वाक्य विचार ये तीसरा टॉपिक रहेगा। इस वाक्य विचार के अंतर्गत हम आपको वाक्य की रचना के बारे में बताएंगे कि वाक्यों की रचना के आधार पर कितने भेद किए गए हैं, जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या आश्रित वाक्य, 3 भेद हैं इसके। इसी वाक्य विचार के टॉपिक में हम वाक्य शुद्धि के टॉपिक की चर्चा करेंगे। एक विराम चिन्ह के टॉपिक की भी चर्चा हम वाक्य विचार के अंतर्गत ही करेंगे। चौथा टॉपिक रहेगा व्याकरणिक कोटियों का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिंग, वचन, कारक, जिनको परसर्ग या विभक्ति भी कहा जाता है, इनकी यहाँ हम चर्चा करेंगे। काल और पुरुष, इसके अलावा वृत्ति, पक्ष और वाच्य, इन 3 टॉपिक की चर्चा भी हम इन व्याकरणिक कोटियों के हिस्से में करेंगे। ये वाच्य, जिसको अंग्रेजी में वॉइस कहा जाता है, अंग्रेजी में 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस, जबकि हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इनकी हम यहाँ पे इस व्याकरणिक कोटियों के हिस्से में चर्चा करेंगे। इसके अलावा 5वां बिंदु रहेगा मुहावरे और लोकोक्तियाँ, कि मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर है, कैसे हम उनको पहचानें कि कौन सा तो मुहावरा है और कौन सी लोकोक्ति है। सामान्य रूप से हम नहीं पहचान पाते हैं, प्रयोग कर लेते हैं पर नहीं पहचान पाते हैं, इसलिए इस हिस्से की हम चर्चा करेंगे। 6वां बिंदु रहेगा पारिभाषिक या प्रशासनिक शब्दावली का। इसके भी हर एग्जाम में इसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अंग्रेजी के कुछ शब्द दिए जाते हैं और उनका प्रशासनिक शब्दावली के रूप में शब्द पूछा जाता है कि इसको प्रशासनिक शब्दावली में क्या बोलते हैं। इसके अलावा अगला बिंदु रहेगा पत्र प्रारूप लेखन का, जिसमें हम औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों की चर्चा करेंगे। इसके अलावा अनुस्मारक, यानी कि लेखन के विभिन्न जो रूप हैं, अनुस्मारक जिसको रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर का मतलब होता है जब हम किसी को एक पत्र लिखते हैं और उसका रिप्लाई अगर नहीं आ पाता है, उसका आंसर नहीं आ पाता है, तो हम उसको एक पुराने पत्र की याद दिलाने के लिए जब हम दूसरा पत्र लिखते हैं उसको रिमाइंडर या अनुस्मारक कहते हैं। टिप्पणी, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची, कार्यवृत्त, स्ववृत्त और आवेदन पत्र, ये स्ववृत्त को हिंदी में बायोडाटा भी बोला जाता है, इनकी पत्र प्रारूप लेखन के हिस्से में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा यूपी के एग्जाम्स में काव्य शास्त्र और हिंदी साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम उन यूपी के एग्ज़ाम, जैसे चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी SSSC की परीक्षा हो, लोअर PCS हो, लेखपाल हो, पुलिस हो, UPSI हो, इसमें काव्यशास्त्र से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। और सामान्य रूप से ये बच्चा क्या व्याकरण तो पढ़ लेता है पर इन चीज़ों को नहीं पढ़ पाता है, थोड़ा विस्तृत भी है हिस्सा, पर हम इस तरीके से इसको पढ़ाएंगे कि आपकी परीक्षा में आने वाले अधिकांश प्रश्नों का उत्तर आप इसको पढ़ के दे सकें। इसमें हिंदी साहित्य व काव्यशास्त्र के नाम से ये टॉपिक हमने रखा है। इसमें हम साहित्यिक रचनाएं विभिन्न कालों में, हिंदी साहित्य के जो काल 4 कालों में बांटा गया है हिंदी साहित्य को, उन कालों में जो भी महत्वपूर्ण लेखक और कवि हुए हैं उनकी रचनाओं की चर्चा हम इस हिस्से में करेंगे। इसके अलावा छंद विचार की चर्चा हम करेंगे, अलंकारों की चर्चा करेंगे और रस की चर्चा करेंगे, ताकि हिंदी व्याकरण से संबंधित इन महत्वपूर्ण परीक्षाओं के जो प्रश्न हैं आप आसानी से उनको कर सकें। दोस्तों, जिस क्रम में हमने इन चीज़ों को बताया है उसी क्रम में हम आगे आने वाले वीडियोस आपको उपलब्ध कराएंगे। इसलिए मेरा ये प्रयास रहेगा कि हमारा ये प्रयास रहेगा कि आप निरंतर इन वीडियोस को देखें। और देखिए दोस्तों, हिंदी में ये ठीक है, ये विभाजन हमने किया है विभिन्न आधारों पर हिंदी पढ़ते समय जब आप चाहे शब्द शुद्धि का ही टॉपिक पढ़ रहे हो तब ये सारे टॉपिक अपने आप में मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि उसी समय हम शब्द शुद्धि भी पढ़ेंगे, उसी समय हम संधि पे भी चर्चा करेंगे, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, यानी कि हिंदी को अलग अलग नहीं बांटा जा सकता। तो एक अच्छे तरीके से हम प्रयास रहेगा हमारा कि हम टॉपिक्स को आपको कराएंगे, ठीक है। और जागृति, अगर आपको कुछ और टॉपिक्स ऐसे इसमें छूट गए हों और आपको लगे कि हमें वो भी पढ़ने हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर
कॉल भी कर सकते हैं और अपना इसमें मैसेज भी कर सकते हैं कि ये टॉपिक भी पढ़ा दिया जाए। हमारा प्रयास रहेगा कि वो टॉपिक हम आपको पढ़ाएं। धन्यवाद।